किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है। जी हाँ, जीना इसी का नाम है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तनाव भरे माहौल में, इस बुखार वाले माहौल में अगर कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाऊँ, आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए बने रहिए। मैं बस यूँ गया और आपके लिए अच्छी सी जानकारी लेकर, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर यूँ आया। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पे इस समय फीवर फैला हुआ है, और जिसको मैं बोलता हूं खिचड़ी फीवर, XYZ फीवर, जहां पे वायरल भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, स्क्रब टाइफस भी है, लेप्टोस्पायरोसिस भी है, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, कोविड भी है, स्वाइन फ्लू भी है। इतनी लंबी लिस्ट है, ऐसा लगता है किसी होटल में मेन्यू हो पूरा और हर कोई कहे नंबर 1 मैं हूँ। चलिए आज आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी गलतियाँ आप भूल के भी ना करें, और 5 ऐसे हथियार जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है, इस वायरल या डेंगू फीवर से लड़ने के लिए। ठीक है, 5 गलतियाँ जो भूल के भी ना करें, और 5 हथियार जो आपके पास होने चाहिए इससे लड़ने के लिए। देखो, जब भी कोई फीवर होता है ना, तो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता कि ये कौन सा फीवर है। सच बताऊं तो पहले 2 दिन 3 दिन तक तो किसी को भी नहीं पता चलता ये है क्या। हम लोग यही मान के चलते हैं कि वायरल फीवर है। और ज़्यादातर जो पेशेंट आजकल आ रहे हैं वो वायरल फीवर के हैं। वायरल फीवर के साथ प्लेटलेट काउंट भी कम हो रही हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, रैशेज हैं, बहुत वीकनेस है, थकान है, किसी को उल्टियाँ भी लगी हुई हैं। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको, गलतियाँ जो हम लोग करते हैं, वो वायरल फीवर, डेंगू फीवर, बाकी दूसरे फीवर में भी गलतियाँ ये हम लोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, कोई भी फीवर हो आप उसको हल्के में ना लें, दुश्मन को हल्के में ना लें। पहली चीज़, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वायरल फीवर में 3 से 5 दिन, और अगर डेंगू है तो कम से हफ्ता 10 दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि डेंगू फीवर में जनरली जब फीवर उतर जाता है तब उसके बाद प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू होती हैं, और हमें लगता है कि हम तो ठीक हो गए, फीवर उतर गया, और बंदा अपनी बाइक उठाकर काम पे चल देता है। और वही 2-3 दिन जो होते हैं, 5-7 दिन, 5वें से 6ठा 7वां 8वां दिन, यही सबसे क्रूशियल होते हैं डेंगू फीवर में। उसी समय प्लेटलेट काउंट कम होती है, फिर अचानक एक दिन उसको चक्कर आ जाता है, वीकनेस होती है, तो पता चलता है प्लेटलेट काउंट 10,000 रह गई सिर्फ, या कहीं ब्लीडिंग हो गई। तो इसीलिए पहली गलती तो यही थी कि आपने रेस्ट प्रॉपर नहीं किया। दूसरी गलती क्या थी, आपने टेस्ट ही नहीं कराया। ये एक बहुत भारी गलती है कि हम टेस्ट ही नहीं कराते। हमें लगता है कि पहले उसको हुआ तो घर में वो ठीक हो गया, अब इसको हुआ, टेस्ट हमने कराया नहीं है तो मुझे भी नहीं होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि घर के बाकी मेंबर्स को कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट एक CBC नाम का टेस्ट तो जरूर करा लें, और अगर करा सकते हैं तो NS1 एंटीजन भी करा लें, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। नहीं तो CBC नाम का एक टेस्ट तो जरूर करा लें तीसरे दिन पे। एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि आपकी प्लेटलेट काउंट कम है, TLC कम है, वहाँ से ये तो पता चल जाता है कि वायरल है ना, या फिर डेंगू की तरफ जा रहा है, कुछ तो आइडिया लग जाता है। तो एक CBC नाम का टेस्ट तो जरूर करा लें। तो ये गलती भी ना करें टेस्ट ना कराने की, ठीक है। और तीसरा, रेस्ट हो गया, आपने टेस्ट कराना है, ये भी गलती ना करें। अपने आप को ये मान लें कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, बाकी सबको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। तीसरी गलती कि पानी ना पीना। पानी खूब पिए, जितना पानी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, क्योंकि वायरल लोड अगर कम करना है तो पानी खूब पीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम ना करें कि बस बोतल पड़ी हुई है और पूरे दिन में 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया। पानी खूब पीजिएगा। चौथी गलती, अपने वाइटल्स देखते रहिएगा। ये नहीं बस, अच्छा मैंने देखा लोगों के घर में BP इंस्ट्रूमेंट पड़ा रहता है लेकिन BP चेक नहीं करते। जब भी मेरे पास फ़ोन पे बात करते मैं बोलता हूँ BP चेक किया, कहते नहीं किया। मैंने कहा तो आपके घर में तो BP इंस्ट्रूमेंट था तो आपने क्यों नहीं किया। तो अपना BP, पल्स, ये सब चेक करते रहें, और ऑक्सीजन अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो वो भी चेक करते रहें। अगला पार्ट यही है कि 5 हथियार आपके पास कौन से होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये गलती, चौथी गलती थी कि आपने अपना BP वगैरह चेक ही नहीं किया, क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम में BP लो हो जाता है। अगर आपका BP लो हो रहा है, आपको बहुत वीकनेस लग रही है, तो भाई आप सीरियस भी हो सकते हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके एडमिट भी होना पड़ सकता है,
ठीक है। और ऑक्सीजन अगर कम है तो भी एडमिट होना पड़ सकता है। तो इसीलिए अपने वाइटल्स देखना बहुत ज़रूरी है, और जो शुगर के पेशेंट हैं उनको शुगर देखनी बहुत ज़रूरी है। पांचवा, सबसे बड़ी गलती कि फीवर तेज था, हमने पेन किलर देनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने निमोसलाइड दे दी, डॉक्टर ने वोवरोन दे दी, डॉक्टर ने ब्रूफेन दे दी। भाई शुरू के 3-4 दिन नहीं देनी है कोई पेन किलर, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका फीवर है क्या। क्योंकि डेंगू की जहां प्लेलेट काउंट कम होती है जिस बुखार में, वहां पे पेन किलर और सत्यानाश कर सकता है, आपकी प्लेलेट काउंट को और कम कर देगा। और प्लेलेट काउंट अगर 15,000 10,000 से नीचे आ जाए तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। वो गम ब्लीड हो सकता है, वो पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, वो दिमाग में ब्लीड हो सकता है, वो स्किन ब्लीड कर सकता है, कहीं से भी लैट्रिन काली आ सकती है, तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पेन किलर को बोलना है ना 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 रे ना रे ना रे। तो पेन किलर को बोलिए ना 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 ना। तो फिर फीवर अगर तेज हो तो क्या करें? पैरासीटामोल ही खानी है, 4 से 6 घंटे बाद रिपीट करनी है। वो अपना डॉक्टर बता देगा कि आप अडल्ट हो बच्चे हो, नहीं तो अडल्ट 650 mg वाली 4-4 घंटे बाद खा सकते हैं। अगर तब भी बुखार नहीं उतरता, पूरा बदन गुनगुने पानी से तौलिया लीजिएगा, उससे पूरा बदन साफ करिएगा, और यहाँ पे आप अपना ठंडे पानी की कॉटन भिगो के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, और माथे पे पट्टी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया 5 गलतियाँ जो हम लोग करते हैं। तो इसके अलावा अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 5 हथियार आपके पास कौन से होने चाहिए, और अपने डॉक्टर के टच में रहें। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें। एक बड़ी गलती यही होती है, हम सेल्फ ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसने वो दवाई खाई थी, मैं भी उससे खा के ठीक हो जाऊंगा। ये गलती ना करें। सबके अपने अपने शरीर हैं, और जिन लोगों को पहले से बीमारी है उनको तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जिनको शुगर है, बीपी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और उनको डॉक्टर के टच में जरूर रहना चाहिए। चलिए, अब 5 हथियार कौन से होने चाहिए। पहला हथियार वायरल फीवर से लड़ने का है। आपके घर में एक थर्मामीटर का होना तो बहुत ज़रूरी है, और सही थर्मामीटर होना चाहिए। चेक कर लें उसको कि सही है भी या नहीं है। बाबा आदम के ज़माने का रखा हुआ है बस, ठीक। और देखना भी आना चाहिए। नहीं आता तो आजकल डिजिटल वाले आते हैं, उसमें अपने आप ही रीडिंग आ जाती है। दूसरा, थर्मामीटर के अलावा बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन डॉक्टर मॉर्पेन का है, और भी 2-3 कंपनियों का अच्छे हैं, सस्ते मिल जाते हैं। आप लेना चाहें तो 1000-1200 में अच्छा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। तो बीपी, और ये वाला बीपी मत खरीदेगा यहाँ पे लगा के, जो कलाई पे देखते हैं हम लोग, रिस्ट वाला, ये बेकार है। एल्बो वाला होना चाहिए। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तीसरा, पल्स ऑक्सीमीटर। कोविड में सबके घर में पल्स ऑक्सीमीटर था। आप भी चेक कर लीजिएगा कि हमें ऑक्सीजन भी चेक करनी पड़ सकती है, और करते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार अब आपको पता ही नहीं आपका बुखार कौन सा है। आप तो ये मान के चल रहे हैं कि वायरल है, हो सकता है कोविड हो सकता है स्वाइन फ्लू हो। खांसी भी अगर आनी शुरू हो गई है, लंग्स के सिम्टम आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऑक्सीजन चेक करना बहुत ज़रूरी पड़ सकता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर भी ज़रूरी है। 3, चौथा, अगर आपको शुगर है तो आपको आपका ग्लूकोमीटर होना भी आपके घर में बहुत ज़रूरी है ना। चौथा ये हो गया। और 5वां, सोचो जो सोच के बताएगा 5वां, तो मैं उसको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दूंगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 5वां क्या होना चाहिए आपके घर में, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक होमवर्क है। जो जिसका जवाब मुझे पसंद आएगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो लिख के भेजिए कि 5वीं ऐसी क्या चीज़ है जो आपके घर में होनी चाहिए वायरल फीवर से लड़ने के लिए। और बता ही देता हूँ यार, बता दूँ पैरासीटामोल की टैबलेट, ये जरूर आपके घर में होनी चाहिए, हर समय मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे सेफ मेडिसिन बुखार उतारने की पैरासीटामोल ही है, ठीक है। हाँ, जिनको लीवर फेलियर है, सिरोसिस है, वो अपने डॉक्टर से पूछ के लें। देनी तब भी यही पड़ेगी, लो डोज में देनी पड़ेगी। और भी कोई दवाई ऐसी नहीं है फीवर उतारने की। नहीं तो फिर मैं बोलूँगा गीला तौलिया भी होना चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना। तो चलिए, ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। ये 5 हथियार आपके घर में होने चाहिए, और वायरल की कर देंगे माँ बहन एक। अगर है हमारे अंदर जोश तो मत खोएं अपने होश, और हवा में मत रहें, रेस्ट करें, पानी पीजिए, और पेन किलर मत खाइए। बार बार ये 3 चीज़ें मैं बता के जाता हूँ, और ये ज़रूर करनी है। और फिर क्या
जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। हू जिंदगी, जी हाँ, ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। जैसे कोविड में मैंने आपकी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं कितनी हेल्प कर पाऊँ, तो यहाँ पे भी कोशिश करूँगा, क्योंकि डेथ शायद चाहे कोविड से हो या डेंगू से हो या स्वाइन फ्लू से, डेथ होती है। और जिसके घर में ये होता है ना, सिर्फ उसी को पता है कि भाई किसी का जाना कितना भारी पड़ता है। ये सिर्फ उसी इंसान को पता होता है। आम आदमी को शायद उतना पता नहीं चलता है। सब अपना अपना फ़र्ज निभा के चल देते हैं। अंतिम संस्कार जो हो रहा होता है ना, उसमें भी लोग पहले ही खिसक लेते हैं। अभी बेचारा मुर्दा पूरी तरह से फूका भी नहीं होता। दुनिया का सच ये है कि आप ही सिर्फ अपने लिए आपको खुद लड़ना है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हथियार आपके पास होने चाहिए लड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।